हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू QCL। और आज है 14 मई 2020। आज के इस प्यारे से करंट अफेयर सेशन में आपका वेलकम है। वीडियो को प्लीज़ ध्यान से कंप्लीट और एंड तक, बिल्कुल कंप्लीट वही मतलब है एंड तक बहुत ध्यान से आपको सुनना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से कंप्लीट वीडियो को वॉच करेंगे, यानी लिसन करेंगे, सुनेंगे। तो लिसन विथ केयरफुली स्टार्ट करते हैं आज 14 मई का करंट अफेयर। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में ज़ैरी लिस्टर का निधन हो गया, ये कौन थे? ज़ैरी लिस्टर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये अमेरिका के एक प्रतिष्ठित यानी रेपुटेड और फेमस कॉमेडियन थे। ये एक कॉमेडियन थे अमेरिका के, ज़ैरी लिस्टर, और इनकी अभी डेथ हो गई। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी finechess.com ऑनलाइन नेशन कप किस देश ने जीत लिया है? अभी finechess.com ऑनलाइन नेशन कप, finechess.com ऑनलाइन नेशन कप किस देश ने जीत लिया है? तो चाइना ने जीत लिया है finechess.com ऑनलाइन नेशन कप। और फिने एक अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन है चेस का, और उसी ने ये finechess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है, वो आयोजित करवाया है, जो चाइना ने अमेरिका को हराकर जीत लिया है। finechess.com ऑनलाइन नेशन कप चाइना ने अमेरिका को हराकर जीत लिया है। चाइना में आपको पता है, चाइना ने अभी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। मैंने बताया था DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। चाइना ने अभी आपको मैंने ये भी बताया था, एक पैरालंपिक गेम होंगे 2022 में। 2022 में ओलंपिक होंगे, विंटर ओलंपिक। 2022 में 19वें एशियन गेम्स होंगे, और 2021 में होंगे एशियन यूथ गेम्स। ठीक है, जिनमें से लगभग पैरालंपिक गेम जो 2022 में होंगे उसका शुभांकर वेई और 19वें जो 19वें एशियन गेम होंगे उनका स्मार्ट ट्रिपलेट, ये दोनों शुभांकर यानी ऑफिशियल मस्केट भी लॉन्च हो चुके हैं। ये मैंने आपको बताया था। और चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम क्या रखा? ध्यानविन। डी से है, डी डेल्टा वाला डी से ध्यानविन मंगल मिशन, ये भी चाइना ने अभी शुरू किया है। चाइना ने WHO को $30 मिलियन की फंडिंग भी की है, ये भी मैंने आपको बताया था। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, रेन मिनवी है करेंसी, और शी जिनपिंग है प्रेसिडेंट। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में अभी इस स्नेह पोरोश योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में अभी स्नेह पोरोश योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो स्नेह पुरुष योजना, पोरोश ये असल में ऊ को ओ बोलते हैं ज़्यादातर लोग, तो जैसे कि स को श बोलते हैं, तो ये पुरुष को पोरोश बोलते हैं। तो याद तो आप समझ तो गए ही हैं कि स्नेह पुरुष है। तो स्नेह पुरुष योजना किस राज्य सरकार ने? तो अभी जिनका नाम बता रही हूँ उनकी बात कर रही हूँ। ये वेस्ट बंगाल के में ज़्यादातर सा को शा और ऊ को ओ, ये वहाँ का लैंग्वेज कल्चर है। ठीक है, तो ये स्नेह पुरुष योजना शुरू की है मज़दूरों के लिए। किसके लिए? मज़दूरों के लिए। और एक और योजना, प्रोचेस्टा नाम की एक और योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है। तो दो योजना, प्रोचेस्टा और स्नेह पुरुष, ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने मज़दूरों के लिए शुरू की हैं। और ये प्रवासी मज़दूरों के लिए स्नेह पुरुष जो है, प्रवासी मज़दूरों के लिए। संधाने ऐप, ये कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए संधाने ऐप, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से परसों बताया था आपको कि सुंदरवन वहाँ का नेशनल पार्क है, जहाँ अभी 88 से 96 टाइगर्स की संख्या हो गई है, जिसमें 8 की बढ़ोतरी हुई है।
आपको बताया था सुंदरवन के बारे में, बहुत ज़्यादा सुंदरी वृक्ष यानी मैंग्रोव्स के लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, और साथ ही बताया था बुक्सा नेशनल पार्क है, और बुक्सा सुंदरवन हो गए 2 नेशनल पार्क, तो ये फेमस है एटलीस्ट। और इसके अलावा जलदपारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। वह पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता यानी कलकत्ता, और ये है हुगली नदी के तट पर, बैंक ऑफ हुगली रिवर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल भूलना नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? हाल ही में अभी किस तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? तो ये है, जीआई टैग मिला है तेलिया रुमाल को तेलंगाना का तेलिया रुमाल है ये, और ये रेड ब्लैक वाइट 3 तरह का डिज़ाइंस, 3 तरह के कलर में होता है, और इस पर 3 तरह के कलर से डिज़ाइन बनाए जाते हैं, रेड ब्लैक वाइट, और ये तेलंगाना। और एक मिला है खोवर पेंटिंग्स, ये झारखंड का है। यहाँ की जो आदिवासी महिलाएं हैं वो बहुत अच्छी अच्छी सी पेंटिंग्स बनाती हैं, जिनको खोवर पेंटिंग्स कहते हैं, इनको भी जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये कब दिया जाता है? जब किसी भी क्षेत्र की भूगोलिक पहचान वहाँ की किसी फेमस चीज़ को बनानी होती है, ठीक है। एक तो ये तब दिया जाता है, और इसके बाद जब ये चीज़ उसका जीआई टैग मिल जाता है तो ये एक ब्रांड बन जाती है, जिसमें प्राइस में स्थिरता आ जाती है, यानी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। तो स्थिरता यानी प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो सकते, फिर एक स्थिर हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना इसकी कीमत जो होती है। तो खोवर पेंटिंग, ये झारखंड को मतलब खोवर पेंटिंग झारखंड की आदिवासी महिलाएं बनाती हैं, उनको जीआई टैग मिला है। और ये किसको मिला है? जो अभी बताया मैंने आपको, दूसरा अभी तेलिया रुमाल तेलंगाना। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है, और 3 ये अभी बता दिए, कश्मीर के केसर इससे पहले बताया था। उससे भी पहले मैंने बताया था कि कोविलपट्टी तमिलनाडु की किदलई मिठाई को गोरखपुर के दोमट मिट्टी टेराकोटा जैसे सजावट की चीज़ें बनाई जाती हैं उसको, और एक है मणिपुर का ब्लैक राइस, काले चावल, मणिपुर के काले चावल को 3 जीआई टैग वो मिले, यानी अभी 1 महीने के अंदर 6 जीआई टैग ये दिए जा चुके हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी डायरेक्टरी जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पायलट्स के लाइसेंस को कितने दिन के लिए और बढ़ा दिया है? डायरेक्टरी यानी नगर विमानन महानिदेशक ने डायरेक्टरी जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अभी पायलट्स के लाइसेंस को कितने दिन के लिए और बढ़ा दिया है? तो 90 दिन के लिए, 90 डेज़ के लिए इनके लाइसेंस को और बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की वजह से वो प्लेन नहीं उड़ा पाए, और उनका लाइसेंस जिनके लाइसेंस अभी ख़त्म होने थे उनको 90 डेज़ के लिए बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया उनके 90 डेज़ के पीरियड को। तो क्या नाम है इनका? किसका बढ़ाया है? पायलट्स का। और किसने बढ़ाया है? तो नगर विमानन महानिदेशक, डायरेक्टरी जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, ठीक है, याद रखिएगा 90 दिन के लिए। मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया। मनमीत सिंह वालिया का 58 ईयर्स की एज में डेथ हो गई। ये कौन थे? 58 वर्ष की आयु में मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये किस खेल से संबंध थे? एक्चुअली प्लेयर थे ये कौन थे? प्लेयर थे, और ये टेबल टेनिस प्लेयर थे। क्या? टेबल टेनिस प्लेयर थे। कौन? मनमीत सिंह वालिया। 58 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई, और ये टेबल टेनिस प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए
ध्यान से। हाल ही में अभी फेट हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला अब कौन बन गई हैं? तो सानिया मिर्ज़ा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे 1 मिनट कन्फ्यूजन लग रही है। तो ये जो फेट कप हार्ट अवार्ड है, एक्चुअली फेट कप हार्ट अवार्ड, ये इंटरनेशनल एनुअल यानी इंटरनेशनल विमेन चैम्पियनशिप है। ये वार्षिक है, एनुअल इंटरनेशनल विमेन चैम्पियनशिप है, यानी कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की वार्षिक प्रतियोगिता है। ये सबसे बड़ी वार्षिक प्रतियोगिता है अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के लिए। इंटरनेशनल विमेन चैम्पियनशिप है और ये वार्षिक यानी एनुअली होती है। तो ये फेड कप हार्ट अवार्ड इसके लिए जब नॉमिनेटेड हुई थी सानिया मिर्ज़ा, यानी कि जब इनका नाम सेलेक्ट किया गया था, तभी मैंने आपको बताया था। और अभी इन्होंने फेड कप हार्ट अवार्ड को जीत लिया है। किसने? सानिया मिर्ज़ा ने। सानिया मिर्ज़ा को मिल गया है फेड कप हार्ट अवार्ड और ये वार्षिक प्रतियोगिता है, सबसे बड़ी वार्षिक प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की। किसने जीत ली है? सानिया मिर्ज़ा ने। याद रखना है आपको। ओके, क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाल ही में अभी फीफा अंडर 17 महिला कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला कप यानी विमेन कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये 2021 तक के लिए। ये 2020 के अभी लास्ट में होना था। क्या? फीफा अंडर 17 महिला कप। क्या कह रही हूँ मैं? फीफा अंडर 17 महिला कप, और इसको अभी स्थगित कर दिया गया है यानी पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 तक के लिए। 2021 में ही डिसाइड होगा ये 2021 में कब होना चाहिए, और ये ऐसा कोविड-19 के कारण हुआ है। अब ये अंडर 17 महिला कप है फीफा का, ठीक है। तो फीफा का है तो फीफा के बारे में भी जानना होगा। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा की फुल फॉर्म है। 1904 में इसकी स्थापना हुई, ज़ूरिक स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और जिनको जियानी इन्फेंटिनो या ज्ञानी इन्फेंटिनो नाम लिया जाता है, जियानी इन्फेंटिनो भी कहते हैं और ज्ञानी इन्फेंटिनो, ये प्रेसिडेंट ऑफ फीफा हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र पर पूर्णतः रोक लगा दी है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट एम्प्लॉयज़ पर ट्रांसफ़र के लिए रोक लगा दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने सभी राज्य के कर्मचारियों यानी एम्प्लॉयज़ पर ये ट्रांसफ़र की रोक लगा दी है कि अभी स्थानांतरण नहीं होगा, और ऑलमोस्ट 1 साल तक के लिए तो ऐसी संभावना दिख रही है। कब तक नहीं होगा ये, इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको बताया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, उन तमाम एम्प्लॉयज़ के स्थानांतरण ट्रांसफ़र पर अभी रोक लगाई गई है। कोई ट्रांसफ़र स्थानांतरण नहीं होगा, और ऐसा किया है यूपी गवर्नमेंट ने। किसने किया? यूपी गवर्नमेंट ने। जन सुनवाई ऑनलाइन पोर्टल, ये मज़दूरों के आवाजाही के लिए, जो प्रवासी मज़दूर हैं उनकी आवाजाही के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ये शुरू की गई थी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। और एक प्रवासी राहत मित्र ऐप, इसमें रोज़गार यानी नौकरी, जो प्रवासी मज़दूरों की नौकरियों के लिए उन्हें काम दिया जाए, नौकरियों से जोड़ा जाए, इसके लिए ये ऐप शुरू हुआ था। यूपी में ही जियो कम्युनिटी किचन गूगल के साथ टाई अप करके शुरू हुआ था। पूल टेस्टिंग शुरू हुई थी यूपी में ही। अभी जो है आरोग्य सेतु ऐप को हॉटस्पॉट एरियाज़ पे डाउनलोड करना यानी इंस्टॉल करना कंपलसरी नेसेसरी बनाया गया था, ये भी आपको याद होगा, ठीक। और यानी कि बहुत सारी ऐसे स्टेप्स लिए हैं यूपी ने। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। यूपी की कैपिटल जो लखनऊ किस नदी के तट पर है अगर पूछ लिया जाए तो बैंक ऑफ
गोमती रिवर, बैंक ऑफ गोमती रिवर पर है लखनऊ। यूपी का राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पुष्प तो हो गया पलाश, फिर वृक्ष हो गया अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। तो प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब करें जो नए लोग जुड़ें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने करके रखा हुआ है QCL को सब्सक्राइब, सबको मेरा दिल से थैंक्स अलॉट फॉर दिस। और आपके जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली या सोसाइटी के लोग जिनको आप जानते हैं, ज़रूर QCL को सब्सक्राइब करवाएं, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए ध्यान से सुनिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो ध्यान से सुनिए, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी सैमसंग ने किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? हाल ही में अभी सैमसंग ने किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसको कहते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सैमसंग ने 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। 2 करोड़ रुपए देगा सैमसंग तमिलनाडु के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। अभी तमिलनाडु के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देगा सैमसंग। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये चीफ मिनिस्टर हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं, और कैपिटल तो आपको पता है चेन्नई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी CBSE के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? हाल ही में नए CBSE के नए अध्यक्ष के पद पर कौन चयनित हुए हैं? तो ये हैं मनोज आहूजा। ये CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? मनोज आहूजा बन गए हैं CBSE के नए अध्यक्ष। सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ये नाम है। CBSE के फुल फॉर्म है, CBSE की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। 1962 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी CBSE का इस्टेब्लिशमेंट 1962, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये अध्यक्ष तो अभी यही बन गए, मनोज आहूजा। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अभी किस शहर में होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य ने होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया है, यानी नेसेसरी, कंपलसरी कर दिया है? तो किस राज्य ने? गुजरात। और ख़ास तौर पे यह अभी अहमदाबाद में शुरू हुआ है। गुजरात ने अहमदाबाद में जो भी ऑनलाइन होम डिलीवरीज होती हैं उनके लिए क्या डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया है। अभी तो आपको पता है होम डिलीवरी कैसे हो रही है, ऑनलाइन ऑर्डर ही हो रहे हैं और लॉकडाउन चल रहा है। तो जो भी होम डिलीवरी हो रही हैं, सारी होम डिलीवरीज़ के लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया है गुजरात सरकार ने। और ये अहमदाबाद में सबसे पहले लागू हुआ है। कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद तो आपको पता है बहुत बड़ा शहर है गुजरात का। मसला क्या है कि नोट्स को हर कोई छूता है, आप दे रहे हैं, फिर कोई और टच कर रहा है, तो ऐसे कोरोना वायरस फैलने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी ख़तरे को देखते हुए इस चीज़ को कंपलसरी किया गया कि इस चीज़ को कि जो भी होम डिलीवरीज़ होंगी तो वो तो होम डिलीवरी ज़ाहिर सी बात है ऑर्डर करते हैं हम तभी होती है, ठीक है, वो तो ऑनलाइन की कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भी होम डिलीवरीज़ होंगी उन तमाम होम डिलीवरीज़ के लिए डिजिटल पेमेंट भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। किसको? डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया है, डिजिटल भुगतान को। अगर आप डिजिटल ही पेमेंट करेंगे तो ही आपको होम डिलीवरी मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश पेमेंट को बिल्कुल बैन कर दिया है गुजरात सरकार ने। और सबसे पहले ये अहमदाबाद में शुरू हुआ है। गुजरात का गिरी नेशनल पार्क, गिर या गिरी एशियाटिक लायन के लिए बहुत फेमस है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। और ये भी आपको पता है गुजरात को तो पता है सोलर टॉप रूफ के मामले में नंबर 1 पे है, ये भी आपको मालूम, मैंने बताया। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत।
और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। कैपिटल क्या है गुजरात की? तो गांधीनगर। तो इतना आप याद रखिए। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अपने पुलिस कर्मियों को करमवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पुलिस कर्मियों को करमवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ऐसे पुलिसकर्मी जो 30 दिन ड्यूटी कर रहे हैं और कोरोना वायरस के टाइम पे भी ड्यूटी कर रहे हैं, 30 दिन कोरोना वायरस के रिस्क के चलते भी ड्यूटी कर रहे हैं, इस खतरे को भी उठा रहे हैं, तो इन तमाम पुलिसकर्मियों को करमवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने। किसने अपने पुलिसकर्मियों को, किसने अपने राज्य के पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की है? करमवीर पुरस्कार से। तो करमवीर पुरस्कार से मध्य प्रदेश सरकार अपने पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेगी। अभी आपको बताया था कल FIR आपके द्वार, ये भी योजना शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, आपको तो बताया है मैंने। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ही टॉप पेरेंट ऐप रेडियो स्कूल का रेडियो कार्यक्रम, ये भी स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है। मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत त्रिकूट चूर्ण जो डिस्ट्रीब्यूट करने 50 ग्राम के पैकेट में आयुष मंत्रालय और जीवन शक्ति महिलाओं के लिए जो मास्क गवर्नमेंट को बेच सकती हैं, अपना प्रति मास्क 11 रुपये उनको पे किया जाएगा, ये शुरू किया है। और आपको बताया था संकल्प, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए, ये भी शुरू किया है। और भी बहुत कुछ मैंने आपको MP का बताया है। MP के बारे में बात कर लें तो भोपाल कैपिटल है, आपको तो पता है। शिवराज सिंह चौहान है चीफ मिनिस्टर, और ये प्रेसिडेंट कौन है, सॉरी माफ़ कीजिए, गवर्नर कौन है? गवर्नर है लालजी टंडन। कौन है गवर्नर? राज्यपाल लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये MSME मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइसेस ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल क्यों शुरू किया है? ताकि रोज़ जो MSME के माध्यम से, और ये जो ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है चैंपियंस, ये इससे रोज़गार को विकास मिले, बढ़ावा मिले, व्यापार रोज़गार को विकास बढ़ावा मिले, उच्च स्तर मिले, बिल्डअप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसीलिए चैंपियंस पोर्टल शुरू किया है MSME मंत्रालय ने। और इसी ने एक और पोर्टल शुरू किया था, बैंक ऑफ SIIR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैंक ऑफ SIIR यानी बैंक ऑफ सर्च आइडियाज़ इनोवेशन रिसर्च, बैंक ऑफ सर्च आइडियाज़ इनोवेशन रिसर्च, ये SIIR की फुल फॉर्म है। बैंक ऑफ SIIR सर्च आइडियाज़ इनोवेशन रिसर्च, ये है SIIR की फुल फॉर्म। और ये पोर्टल भी बैंक ऑफ SIIR भी MSME मंत्रालय ने शुरू किया है। आपको बताया था MSME के सचिव कौन बने हैं अभी? अरविंद कुमार सिंह। कौन बने हैं? अरविंद कुमार सिंह, ठीक है, MSME मंत्रालय के। और आपको बताया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव कौन बने? अजय तिर्की, ये ठीक है, ये भी आपको बताया था। और बताया था गिरधर अरमाने सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के बने हैं। अच्छा, और एक बताया था मैंने आपको, इंदु शेखर किसके बने हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कल ही बताया है मैंने, इंदु शेखर किसके बने हैं? इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो ये चारों आपको ये भी याद रखने हैं, जो सेक्रेटरीज बने हैं, सचिव बने हैं। और एक पोर्टल लॉन्च किया था भाई, किसने? ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, क्या नाम है उसका? गरुण पोर्टल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। तो ये सब सचिव पोर्टल्स चारों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और याद रखिएगा, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू की है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इसमें क्या है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को, प्रेग्नेंट वीमेंस जो हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को
प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिए जाएंगे 4,000 रुपये, और ये जो उनका बेबी डिलीवरी के बाद उनको 12,000 रुपये दिए जाएंगे, और एक्सीडेंट जो मतलब हो जाता है लोगों को, उनको भी हेल्प की जाएगी। इसी तरह की कई चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इसको भी दोबारा शुरू कर दिया है MP स्टेट गवर्नमेंट ने, ये आप याद रखिएगा। एक रिपोर्ट आई है, लास्ट में वो ले लेते हैं, एक रिपोर्ट RBI की है। हाल ही में अभी RBI की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2019-20 में इंडिया के गोल्ड स्टोरेज में कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्वर्ण भंडारण में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में RBI की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार इंडिया के गोल्ड स्टोरेज में 2019-20 में कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है। तो 2019-20 में गोल्ड स्टोरेज स्वर्ण भंडारण में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है RBI की रिपोर्ट के अनुसार। तो 40.45 टन, 40.45 टन, 40.45 टन की बढ़ोतरी 2019-20 के इस वर्ष में, 2019-20 के इस वर्ष में, 2019-20 के जो 2019 से 20 में इस एक साल के अंदर 40.45 टन गोल्ड स्टोरेज स्वर्ण भंडारण अभी बढ़ा है भारत के स्वर्ण भंडार में, यानी गोल्ड स्टोर में। जो सोने का जो स्टोरेज है उसमें 40.45 टन की बढ़ोतरी हो गई है 2019-20 में। ये RBI की एक रिपोर्ट कहती है, RBI ने बताया है। तो RBI की गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये पूछ लिया जाता है किस नंबर के हैं ये, तो 25 नंबर के हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, RBI की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना उसकी 1 अप्रैल ऑफ 1935 को हुई थी और हेड क्वार्टर मुंबई में है। और गवर्नर के बारे में तो मैंने आपको अभी बताया है, ये है बैंकों का बैंक, फादर ऑफ बैंक, भारत का बैंक। ठीक है, याद रखना है आपको, भारत का मुद्रा बैंक। ओके, तो कैसा लगा आपको करंट अफेयर? प्लीज़ ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्यूसिल को। तो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।